हेलो दोस्तों। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके मेनली अवेयरनेस को लेकर है कि हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, उसके अंडर में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको हेडलाइन दिख रही होगी कि क्या यूपीएससी इंटरव्यू में एससी एसटी ओबीसी को दिए जा रहे हैं कम मार्क्स। तो क्या इंटरव्यू में एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को कम मार्क्स मिलते हैं, कम नंबर मिलते हैं? क्या वो मेंस में जनरल कैंडिडेट के बराबर मार्क्स लेकर आते हैं या उनसे ज़्यादा लेकर आते हैं, बट इंटरव्यू फेज में वो पिछड़ जाते हैं कि उन्हें कम मार्क्स दिया जाता है उनके रिजर्व कैटेगरी के आधार पर? अब देखो यार, इसको लेकर क्वेश्चन राइज हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन आवर के बारे में पढ़ा होगा, उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करूँगा। अब यहाँ पर जो डीएमके के एक नेता हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि यूपीएससी इंटरव्यू में रिजर्व जो कैटेगरीज हैं, उनके बंदे जो हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब उसी चीज़ के लिए भाई यूपीएससी को बुलाया गया कि भाई जब ये क्वेश्चन पूछा है तो आप आंसर करो। अब यहाँ पर ये रहा उसका आंसर। अब देखो यहाँ में इसमें लिखा है पार्लियामेंट क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेशन इन यूपीएससी इंटरव्यूज, जो भेदभाव होता है यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान। अब सीधा सीधा उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई एससी एसटी और जो ओबीसी के बंदे हैं, कैंडिडेट जो हैं, उनके मेंस में मार्क्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं या फिर इक्वल होते हैं जनरल कैटेगरी के। बट जैसे ही वो इंटरव्यू फेज में आते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू के दौरान जो पैनल, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एससी एसटी ओबीसी के बंदों को कम मार्क्स देते हैं। लाइक किसी को 120 मार्क्स, किसी को 115 मार्क्स, किसी को 150 मार्क्स। ओके। जबकि जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं उन्हें 200 मार्क्स भी मिलते हैं, उन्हें ज़्यादा नंबर देते हैं। अब इस चीज़ का आंसर यहाँ पर यूपीएससी ने दिया है। उसने बोला है कि भाई यूपीएससी हैज इन्फॉर्म्ड दैट कैंडिडेट्स आर randomized while being assigned to interview boards just before the commencement of interviews personality test for the day. Further category of the candidates and marks obtained by them in the written examination are not disclosed to the interview board. कि भाई वो सारी चीज़ें इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं रखी जाती हैं, किसको कितने नंबर मिले हैं, क्या मिला है, क्या है। Also, the identity of members of the interview board is not disclosed to the candidate. भाई कैंडिडेट के सामने भी तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। Thus, the question of discrimination or bias in interview against any category of candidate does not arise. कि भाई बायसनेस जो आती है वो आ ही नहीं सकती, सीधी बात ही है। जब हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम ना तो जो इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स हैं उनको ही हम कैंडिडेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे, ठीक है, और ना ही हम कैंडिडेट्स को बता रहे हैं, तो भाई बायसनेस क्रिएट होने की या डिस्क्रिमिनेशन होने की कोई चांसेस ही नहीं है। ये भाई जवाब देके जो यूपीएससी उसने अपना पल्ला झाड़ दिया, बट रियलिटी कुछ और है। ओके। अब भाई देखो रियलिटी क्या है कि यहाँ पर किसी बंदे ने ये एक सर्वे किया तो बताया चीजें कि भाई देखो यहाँ पर एक वर्ग है जो है उन कैटेगरी का जिनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है भैया, और यहाँ पर एक वर्ग है जो जनरल कैंडिडेट है। अब इन्होंने देखो ये बंदे हैं, इनको बताया है कि भाई इनका मेंस में मार्क्स क्या है, इतने इतने मार्क्स हैं। सेम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनरल कैंडिडेट के मेंस में मार्क्स। ओके। अब यहाँ एक डिफरेंस आपको दिखेगा साक्षात्कार के अंदर, इंटरव्यू के अंदर। अब देखो कहाँ जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको नंबर दिए जा रहे हैं 112, 160, 149, 160, 165, 132, 118। सोचो 112 नंबर तक भी दिए। अब यही जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको देखो 200 से ऊपर हैं सारे नंबर, 209, 206, 210, 204, 201। सोचो अब जहां हम लोग देखते हैं कि यार मात्र 5-5, 10-10 नंबर के डिफरेंसेस के बेसिस पर भी आप लोग यूपीएससी क्रैक करने के बाद ग्रुप ए की सर्विस से सीधा 5 से 10 नंबर के डिफरेंस से ग्रुप बी की सर्विस में आ जाते हो। और यहां देखो कहां सीधा सीधा 100 नंबर, 90 नंबर। सोचो इतने इतने नंबर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बोली है। अब एक प्रूफ तो ये हो गया। अब मैं आपको दूसरी चीजें दिखाता हूं, ठीक है।
अब ये जान के तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अब भाई यहाँ पर एक चीज तो ये तो सर्वे का हो गया, ठीक है। अब हम लोग, मैं बताता हूं आपको कि जब हम लोग प्री आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद जब मेंस के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो उसमें एक डीएएफ भरना होता है, डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एक मेंस के टाइम पर और एक इंटरव्यू के टाइम पर। खैर 2025 में तो अमेंड करके ये सारी चीजें बोल दिया कि सिर्फ स्टार्टिंग में ही सारी चीजें पूछ के उसी में ही सारी चीजें हम लोग पूछ लेंगे कि कौन सा कैडर चाहिए, क्या चीजें हैं, कौन कौन सी प्रेफरेंस वगैरह, वो सारी चीजें आपने जिसने 2025 का एग्जाम दिया होगा, जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता होगी चीजें, ठीक है। तो भाई जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्या क्या चीजें वो पूछता है, रोल नंबर है, नेम है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, ठीक है भाई। ये चीजें तो एक आपकी नॉर्मल चीजें हो गई कि ये चीजें हैं। अब देखो यार, एक सबूत तो आपको है ये कि एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड। जनरल कैंडिडेट को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। एज रिलैक्सेशन किसको मिलती है? ओबीसी वाले को, एससी वाले को, एसटी वाले को। अब जब मैं मान के चलो, मैं अगर इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूं, मैं पैनल का मेंबर हूं, ठीक है, मैंने जैसे ही सामने वाले बंदे का मैंने डीएफ देखा, मैंने पहला ही पेज ओपन किया और उसी में मैंने सिर्फ एक पॉइंट देखा कि यार एज रिलैक्सेशन है या नहीं है। ठीक है भाई, एज रिलैक्सेशन है, सीधा सा मतलब वो रिजर्व कैटेगरी से है। ठीक है भाई, अब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, भाई सामने वाला बंदा रिजर्व कैटेगरी का है। एक चीज तो यहां आ गई। दूसरा है, अब यहां पर ये देखो, यहां चीजें हैं कास्टिज्म की, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, इशूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ द कास्ट एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी, ओके, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, स्टेट क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर, ओके, इफ यू बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक भैया, तो जब एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि हम लोग ना तो जो कैंडिडेट है उसकी आइडेंटिटी रिवील करते हैं, ना हम कुछ भी चीजें बताते हैं कि सामने वाला रिजर्व कैटेगरी से है या नहीं, तो भाई ये चीजें क्यों पूछी जा रही हैं डीएफ में? अब सोचो ना, मैं अगर इंटरव्यू पैनल में बैठा हूं, जब मेरे पास उस कैंडिडेट का डीएफ है, तो डीएफ में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो मुझे तो भाई वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि यार सामने वाला जो कैंडिडेट है वो किस कैटेगरी से आ रहा है, कि वो जनरल कैटेगरी से है या फिर एससी से है, एसटी से है या फिर ओबीसी से है। ये तो मुझे पता चल गई। आप पार्लियामेंट में बोल के आ गए हो भाई कि नहीं हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, हम तो एकदम पाक साफ हैं। तो भाई कितनी बड़ी मतलब संस्था होने के बाद और इतना बड़ा झूठ, बताओ क्यों इसके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं? अब आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई, मैंने ये दो चीजें बता दी आपको। चलो ठीक है, पहले वाले को नहीं लेते हैं, वो तो एक वो चीजें हैं ये, पर डीएफ में ये तो आप समझ गए। फिर उसके बाद एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये क्या है? ये एक सर्कुलर है यूपीएससी का, ओके। उस चीज से आपको डीएफ वाले से भरोसा ना हो तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां ये चीज लिखी हुई है कि भाई जो यूपीएससी के जब इंटरव्यू होते हैं, तो यूपीएससी के इंटरव्यू जो है एससी एसटी और ओबीसी, इनके इंटरव्यू एक स्पेसिफिक डेट में होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलो फरवरी में इंटरव्यू है, ठीक है, मैं मान रहा हूं 15 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट है, तो भाई ऑलरेडी उसके मेमोरेंडम में ये चीज लिखी हुई है, सर्कुलर में ये चीज लिखी हुई है कि भाई एक स्पेसिफिक डेट वो डिसाइड कर देंगे। मान के चलो, एक मैं मान के चल रहा हूं डिसाइड उन्होंने डेट कर ली कि भाई 25 फरवरी से और 15 मार्च, ठीक है। इस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एससी एसटी और ओबीसी के इंटरव्यू होंगे, और बाकी टाइम में मान के चलो 15 से और 25 तक, 25 फरवरी तक या जनरल के क्या होंगे, इंटरव्यू होंगे। अब खुद सोचो, मैं अगर, क्या ये चीज मुझे नहीं पता होगी अगर मैं इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ हूं कि आज तारीख 25 है या 26 है, तो आज कौन सा कैंडिडेट आएगा? अरे ये चीज भाई वहां पर जो चाय वाले होते हैं ना, जो वहां उन तक को पता होता है भाई आज किस कैटेगरी के बंदे का इंटरव्यू होगा। उनको भी जाके पूछोगे ना, वो बता देंगे, क्योंकि ये चीज उसके सर्कुलर में लिखी हुई। ये देखो, सेपरेट इंटरव्यू ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट, ऑलरेडी ये चीज लिखी हुई है भैया कि देखो, द इंटरव्यू ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट शुड बी हेल्ड ऑन ए डे और सिटिंग ऑफ शेड्यूल कमिटी
अदर देन द डे और सिटिंग ऑन विच जनरल कैंडिडेट आर टू बी इंटरव्यूड। जिस दिन जनरल कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा उस दिन SC ST OBC का इंटरव्यू नहीं होगा, उनका एक अलग डेट में होगा, अलग टाइम पीरियड में होगा, ठीक है। सो दैट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट आर नॉट जज इन कंपेरिजन विद जनरल कैंडिडेट्स। देखो भाई, ठीक है। अब सोचो यार, मतलब SC ST इनके साथ कहाँ, मतलब किस लेवल तक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर चीज के अंदर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है भाई। अब यहाँ भी आप लोग देख सकते हो यार, इंटरव्यू में कहाँ एक बंदा प्रिपरेशन करके इतने अच्छे से और मतलब उस लेवल तक पहुंचता है यार, मेंस वगैरह दिया, और फिर इंटरव्यू में मतलब ये सारा डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद फिर वही जहाँ IAS बनना था वो कुछ और बन गया, जहाँ IPS बनना था वो कुछ और बन गया, ग्रुप A की सर्विस ज्वाइन करनी थी ग्रुप B में पहुंच गए, और फिर मतलब देश में बोला जाता है कि यार इनके साथ तो कोई भेदभाव होता ही नहीं है, काफ़ी कम हो गया है ये चीज़ें। अब सोचो ना, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो इस भेदभाव से छूता हो, हर जगह पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। भाई जब आवाज़ उठती है तब ये चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है भैया। तो ये चीज़ आप लोगों को बता दी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और यही चीज़ मुझे बतानी थी जिसके ऊपर काफ़ी ये मुद्दा उठा हुआ है। ओके चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतनी ही ये वीडियो है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आप लोग, आपकी क्या राय है, क्या चीज़ें हैं, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है भाई।